बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे थे। इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ, वो हमने यूनिट नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज के पहले 7 सवाल हमने कर लिए थे और अब 8वां सवाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10-12 पार्ट है, इनके हमने पहले 7 पार्ट कर लिए थे। अब हमने 8वां पार्ट स्टार्ट किया हुआ। अब देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड के जरिए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट कहते हैं, वो 2 या 3 स्टेप में हल हो जाता है। जो होता है इनडायरेक्ट मेथड, उसके फर्दर 3 नाम होते हैं। एक नाम ऊपर लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन, दूसरा AB इनिशियल मेथड, थर्ड जो होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इन तीनों नामों में से कोई एक भी नाम आएगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे जिस तरीके से हम अभी करने लगे। किया नहीं है, करने लगे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होता है और इसके 4-5 स्टेप होते हैं बेसिकली। वो स्टेप क्या होते हैं, पहले मैं आपको स्टेप लिख के दिखाता हूँ। हमें एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। वो फर्ज किया f(x) है। इसका पहला स्टेप जो होता है, हमने इंक्रीमेंट करना होता है वेरिएबल डेल्टा x। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। यहाँ वेरिएबल x इन्वॉल्व है हमारे पास फंक्शन में, तो हमने इस डेल्टा के साथ x लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन होता है उसमें से हमें जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन होता है वो माइनस करना होता है। ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन होती है, जमा माइनस होती है, 5-7 स्टेप इसके भी होते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप थर्ड स्टेप पर आ जाते हो। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो ऊपर वाला स्टेप होता है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट बचता है उसको हम डेल्टा x पर डिवाइड कर देते हैं। ये देखने तो बहुत सादा सा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थर्ड स्टेप ये है। तो ये फोर्थ स्टेप क्या होता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हमने लगानी है। किस फंक्शन पे लगानी है, ये जो ऊपर फंक्शन गिवन है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये जो फंक्शन है इस पर लिमिट अप्लाई की। बेसिकली ये 4 स्टेप है। अगर जब भी आपको मैथ का क्वेश्चन कोई भी स्टार्ट करना हो तो फंक्शन को देख के या स्टेटमेंट को देख कर आपके माइंड में फौरन से स्टेप आ जाने चाहिए। अगर तो स्टेप आपको ये याद है तो क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर तो स्टेप आपको याद नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और इसे एंड तक कैसे लेकर जाना है। इसलिए आपको ये स्टेप याद होने चाहिए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन था f(x), यहाँ पर फंक्शन क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले इस फंक्शन को कोई नाम देंगे। हमने क्या नाम दिया, लेट किया, फर्ज किया कि हमने इस फंक्शन को y का नाम दे दिया। कौन सा फंक्शन है, x प्लस 4 होल की पावर 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, होल की पावर 1/3। तो अभी ये स्टेप स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जस्ट हमने फंक्शन को कोई नाम दिया। तो पहले स्टेप में क्या था, इंक्रीमेंट करना। ये देखिए डेल्टा जिसे बोलते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल y इन्वॉल्व है तो डेल्टा y लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे जब इंक्रीमेंट करेंगे यानी कि डेल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x, तो हम डेल्टा के साथ x लगाएंगे। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। समझ आई आपको बात। y था, यहाँ डेल्टा y आ गया, यहाँ x था तो डेल्टा x आ गया। इस साइड पर y वेरिएबल इन्वॉल्व था तो इसलिए डेल्टा के साथ y लगा। इस साइड पर वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो डेल्टा के साथ x लगा। अभी हमने ये फंक्शन किया, ये वाला। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए भी हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ये डेल्टा y इस तरफ रहेगा, ये y उस तरफ चला जाएगा। x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल की पावर 1/3। अब मैंने क्या किया, ये पहले लिख दिया, डेल्टा x को मैंने बाद में लिखा, कोई चेंज नहीं की, वैल्यू को जस्ट आगे पीछे किया। अब ये जो y था इस तरफ प्लस था तो इस तरफ आकर माइनस हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। अगर वो प्लस हो रहा हो, ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा हो इस तरफ तो इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो इस तरफ आकर डिवाइड होगा, अगर इस तरफ प्लस हो रहा हो इस तरफ आकर माइनस होगा, अगर इस तरफ माइनस हो रहा हो तो इस तरफ आकर
प्लस आ जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में चेंज होती है। तो सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू यहां तक एज इट लिखेंगे, y की जगह पर ये y की जो वैल्यू, y किसके बराबर है, इसके बराबर, यहां पर y नहीं लिखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल की पावर 1/3 माइनस आ जाएगा किसके बराबर, x प्लस 4 होल की पावर 1/3। ये देखें y की जगह वैल्यू आ गई। अब हम यहां पर ये जो वैल्यू है x प्लस 4 इस फंक्शन में से कॉमन निकालेंगे। किस फंक्शन में से, इसमें से कॉमन लेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हमने कॉमन लिया और यहां पर क्या बचा 1, ठीक है, यहां पर 1 बचा, प्लस डेल्टा x यहां पर बचा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। जब हमने कॉमन लिया ये वाला फंक्शन, इसमें इस सारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1/3, तो जाहिर सी बात है तो इस पर भी 1/3 आएगा। अब आप परेशान होंगे कि मैं थोड़ा सा इसे ठीक से लिख दूं, आप परेशान हो गए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 4 नहीं था, लेकिन इस स्टेप में x प्लस 4 आ गया। ये कैसे आया मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये लिख लें, इक्वेशन पूरी लिखिए। माइनस आ जाएगा x प्लस 4 होल की पावर 1/3। 3 को लिखते वक्त अक्सर ये हो जाता है। ये क्या था फंक्शन x प्लस 4, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, अंदर जो है मिडिल ब्रैकेट लगा देता हूँ, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x और होल की पावर 1/3 हमारे पास ये फंक्शन था। देखिए x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल की पावर 1/3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 4, ये एज इट आ जाएगा, प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, यहाँ डेल्टा x और होल की पावर 1/3। ये देखिए x प्लस 4 से कैंसिल, 1 बचा, तो ये ऊपर वाला स्टेप आ रहा है, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 ऊपर भी आ गया, तो हम क्या किया, हमने x प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर ये ऊपर वाला ये बाहर चला गया, बाकी क्या बचा, ये प्लस वाला साइन, डेल्टा x और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा x प्लस 4 होल की पावर 1/3 है। अब जब हमने x प्लस 4 इसमें से कॉमन लिया, इसकी पावर जब 1/4 है, 1/3 है, तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। तो ये वही स्टेप बना जो मैंने यहाँ लिखा। ये जो है ना, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपको क्लेरिफिकेशन के लिए है, समझाने के लिए लिखा था ये स्टेप, लेकिन आप ये सवाल में नहीं करना। अगर कर भी लो तो कोई मसला नहीं, सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब ये देखो इन दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, x प्लस 4 होल की पावर 3 दोनों में है, तो हम कॉमन लेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 होल की पावर 1/3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पर ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4, ये बचा, होल की पावर 1/3। ये वैल्यू पूरी की पूरी बाहर जा चुकी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और ये माइनस ये आ गया। अब हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम की सिंपल फॉर्म है 1 प्लस x होल की पावर n। ये 3 डॉट आपने लाजमी लगाने हैं, इसका मतलब होता है रेफरेंस। हम रेफरेंस दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, इस फंक्शन का दे रहे हैं। ये किसके बराबर होता है, ये देखिए किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x, सॉरी यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 2 3 डॉट लगाने के बाद छोड़ देना, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। 1 प्लस एक्स होल की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम की सादा तरीन फॉर्म है, इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना, यानी कि बताना नहीं है ओपन करने के बाद कि ये इसके कैसे बराबर आया, ये वैल्यू इसके कैसे बराबर है। ये एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसलिए जस्ट इस क्वेश्चन में आपने इसका रेफरेंस देना है, इसको सोल्व करने नहीं बैठना कि ये वैल्यू इसके बराबर कैसे है।
ये अलग जब क्वेश्चन होगा तो हम उसमें करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का, उसमें है इसकी एक्सपेंशन। वहाँ जब हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर करूँगा भाई किस तरह आया। ठीक है, जस्ट अभी आपने इसका रेफरेंस देना, इसको कहा कैसे किसके रेफरेंस देना, इस वैल्यू के साथ इसको रेफर करना है, यानी कि कंपेयर करना है। ये वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी, x प्लस 4 होल की पावर 1/3 एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर 1 है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है x इसमें, तो सबसे पहले क्या है 1, फिर आ जाएगा प्लस, अब nx, n क्या है पावर, तो हमारे पास पावर क्या है 1/3। अब x हमारे पास क्या है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, ये हमारे पास x है। इसके बाद प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया, n इंटू n माइनस 1, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। ठीक है, n इंटू n माइनस 1, n हमारे पास 1/3 है, 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल एज इट आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर, x हमारे पास ये पूरी वैल्यू देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो x है, तो ये x है। ठीक है, तो हमने हमारे पास फार्मूले में क्या आता है x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, ये जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये -1 है, ये -1 ये। ठीक है, थोड़ा सा मैंने फर्क के साथ लिखा ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये जो है -1 है, यानी कि साइन माइनस का है। अब ये देखो कोई चीज़ वैल्यू आपस में जमा माइनस हो रही है, ये कट रही है, जमा माइनस हो रही है तो जमा माइनस कर देंगे, कट रही है काट रही है तो काट देंगे, तो ये प्लस का साइन प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू एज इट जो है ना ऊपर से देकर नीचे उतार देंगे। जस्ट हमने क्या किया इस स्टेप में, बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद हमने देखा कि प्लस वाला 1 और माइनस वाला 1 आपस में कट रहा था, तो हमने इसको काट दिया। काटने के बाद जो बाकी रकम बची उसको हमने एज इट लिख दिया। तो अभी इसको आपने हल नहीं करना, 1/3 माइनस 1 इसको हल नहीं करना, इसको एज इट ही लिख के रहने देना। ये आगे जाके सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। x प्लस 4 होल की पावर 2 प्लस 1 2 3 और ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई चीज़ जमा माइनस हो रही है या नहीं, तो हमने देखा जमा माइनस तो ऊपर हमने कर दिए थे कैंसिल वाला। तो अब यहाँ पर डेल्टा x यहाँ भी मौजूद है, डेल्टा x यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पर अब वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हम क्या करेंगे डी बाई डेल्टा x यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्या करेंगे डेल्टा x यहाँ से कॉमन लेंगे, होल की पावर 1/3 ये एज इट आ जाएगा। यहाँ डेल्टा x हमने कॉमन लिया, इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यू थी वो एज इट लिखेंगे। 1/3 ये बाहर कॉमन आ चुका है डेल्टा x, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 4, ये प्लस आ जाएगा, ये एज इट लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब x डेल्टा x की पावर 2 है, एक पावर 1 बाहर हमने कॉमन ली है, तो बाकी क्या बचेगा डेल्टा x 1 पावर, नीचे वाले जो है ना x प्लस 4 वाला फंक्शन इसकी पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि इसमें से हमने कोई चीज़ कॉमन नहीं ली। अब प्लस का साइन आ जाएगा, 3 डॉट लगाने के बाद हम ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए अभी तक दूसरा स्टेप हमने हल किया है, कौन सा दूसरा स्टेप हमने हल किया है, उसको सिंपल फॉर्म करके लिख दिया। दूसरे स्टेप को हल करने के बाद जो वैल्यू है, दूसरा स्टेप हमने कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है डेल्टा x पर डिवाइड होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड करनी है, क्या करनी है डिवाइडेड डेल्टा x करना है, किस किस साइड पे करना है ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो भी अमल हमने करना है वो दोनों साइडों पे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। अब लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा y है, तो डेल्टा x पे डिवाइड किया। राइट हैंड साइड ये सारी उठाकर एज इट लिखेंगे, जस्ट नीचे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या है x प्लस 4 होल की पावर 1/3 डेल्टा x इंटू 1/3 1/x प्लस 4 प्लस आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर
एक्स प्लस 4 होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया, यहाँ नहीं किया था तो यहाँ भी हो गया। अब ये देखिए कोई वैल्यू कट रही है, हमने देखा ये और ये आपस में कट रही है तो हमने काट दिया। इसके अलावा बाकी जो भी है हम ऐसे एज इट लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3। अब ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 1/3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल की पावर 2 प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप भी हल हो चुका है, ठीक है। अब हमने फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, लिमिट करने लगे हैं। कौन सी करनी है, डेल्टा एक्स करनी है, कहाँ तक करनी है, 0 तक करनी है। और हमने बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ करना है। कोई भी अमल करना होता है दोनों तरफ करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर बराबर का साइन आएगा। अब राइट हैंड साइड पे भी सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये पूरा फंक्शन उठा के एज इट लिखेंगे, एक्स प्लस 4 होल की पावर ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 4, उसके बाद आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल की पावर 2, ये आ जाएगा। अब ये जो होता है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, थोड़ी सी ज़बान लटक आ गई। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब राइट हैंड साइड पर जहां जहां आपको डेल एक्स यानी कि डेल्टा एक्स नजर आएगा वहां वहां आपने 0 पुट कर देना है। ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3, ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 0 ओवर एक्स प्लस 4 होल की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 आ जाएगा। अब ये भी वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये देखो ये 0 है, 0 जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली तमाम वैल्यू को 0 कर देगा। 0 बाय समथिंग 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब करते हैं तो वो अदद भी 0 या वो डिजिट भी 0 हो जाता है। ये 0 आ जाएगा प्लस सो ऑन और ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारा 0 बच गया हो गया, बाकी ये बचा। तो ऊपर क्या था एक्स प्लस ये वाली वैल्यू एक्स प्लस 4 होल की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये पावर 1 है, ये 3 है, ये ऊपर जाकर क्या होगा, इसको नीचे ले जाते हैं वैल्यू को 1/3 एक्स प्लस 4, इसकी पावर 1 ऊपर से नीचे आई वैल्यू ये 1/3, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बेस सेम होती है तो पावर जो होती है ऐड हो जाती है। अब ये पावर ऊपर थी और जब वैल्यू पावर को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। ये नोमिनेटर में थी वैल्यू, जब ये डिनोमिनेटर में लेकर आए तो इसकी साइन जो है प्लस से माइनस में हो गया। अब इसको हल कर रहे हैं 1 - 1/3 एलसीएम आया 3 माइनस 1 बराबर है 2/3। तो पावर का आंसर क्या आ गया 2/3। डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आया हमारे पास है ये वाली वैल्यू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल की पावर 2/3। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये बेसिक से 4 स्टेप ध्यान में रखने थे, उसी को यूज़ करते हुए ये मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व किया है। तो आप को अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन।
अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।